आज हम एक्सरसाइज 8.4 के थर्ड क्वेश्चन करेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। वैसे ही करेंगे जो हमने फॉर्मूले किए थे। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, कोस ए के, और कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, साइन ए के। इन दोनों को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 63, एक को हम सेम रखेंगे, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, इसे चेंज कर लेते हैं, साइन को कोस में चेंज कर लेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ऐसे ही से कोस स्क्वायर 70, इसे चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73। जब तक हम माइनस करके नहीं लिखते तब तक हमें कन्वर्जन नहीं लिखना होता है। साइन स्क्वायर अब माइनस कर, साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर में। कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 कितना होता है हमारे पास, 63। ऐसे ही से कोस स्क्वायर 17, अब कोस किस में चेंज हो जाएगा हमारा, साइन में, 17। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी थी फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ पे एंगल दोनों कुछ भी हो सकते हैं, बट दोनों क्या होने चाहिए, एंगल सेम। तो यहाँ पे एंगल सेम है ना, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। ऐसे ही ये दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। क्या आ गया हमारा आंसर, 1। नाउ सेकेंड पार्ट, साइन 25 मल्टी कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, ऐसे इससे सोल्व करेंगे। अब इसमें से साइन 25 इसको ऐसे ही रखते हैं, कोस को चेंज कन्वर्ट कर लेंगे, कोस 90 माइनस 65 प्लस इसमें कोस को ऐसे ही रख लेते हैं, साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं 90 माइनस 65। अब कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, साइन में, और 90 में 65 गए 25, कोस 25। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, कोस में, और 90 माइनस 65 25। अब ये हो गया साइन 25 मल्टी साइन 25, बेस सेम हो अगर तो पावर उनकी क्या हो जाती है, ऐड, पावर 1 1 थी, पावर कितनी हो जाएगी 2, साइन स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 25। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1। ये हमारा आंसर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें ऑप्शन वाइज दिए हुए हैं, चेक करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर बी इक्वल टू। अब हमारे पास आइडेंटिटीज थी, एक तो ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेकेंड थी कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और थर्ड थी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज थी हमारे पास, इनको यूज़ करेंगे। इक्वेशन लो 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर बी, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 9 है, 9 कॉमन ले लो और बाहर ले लो, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी। सो ए ही है हमारे पास, ए। दोनों में 9 कॉमन था, हमने बाहर ले लिया दोनों में से 9, हमारे पास यहाँ से 9 गया तो क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर ए, यहाँ से भी 9 गया तो क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो 9 मल्टी 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 9। अब ये देखो ऑप्शन कौन सा है, बी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दोनों में जो कॉमन था वो हमने बाहर निकाल दिया, 9 कॉमन था, 9 बाहर निकाल दिया, तो 9 गया, इसमें से क्या बचा हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर है, यहाँ से 9 गया, ये हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर है। तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, आइडेंटिटी थी लास्ट वाली आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट किया, ये हमारे पास 9 आ गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। नाउ सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा इक्वल टू, ये हमें सोल्व करना है। सोल्व करेंगे, लो इक्वेशन
1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये हमारे पास। टेंजेंट को हम इस पूरे को हम साइन कोस की फॉर्म में खोल लेंगे तो इजी बन जाएगा हमारे पास। टेंजेंट को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। ऐसे ही कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कोस अपॉन साइन, और कोसिकेंट हमारे पास साइन का। तो इसको इसमें खोल लेंगे सबको, साइन और कोस में। तो ये हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोसिकेंट कोस थीटा, सॉरी। सीकेंट को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या ले लेते हैं, 1। ऐसे इसे खोल लो। कोट को हम क्या खोल लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा। जा गया हमारे पास। अब इनका क्या ले लेंगे हम, इस ब्रैकेट का अलग से एलसीएम, इस ब्रैकेट का अलग से। इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा। अगर 2 बार लिखा होता है, जैसे कोस कोस है, तो इनको कोस स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एलसीएम क्या होता है, कॉमन। तो कोस और कोस डबल बार है तो एक बार लिखा जाएगा, वो बार बार नहीं। कोस थीटा, अब 1 से कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा को ऊपर वाले से मल्टी कोस थीटा। जब 1 होता है तब तो हमेशा डायरेक्ट एलसीएम ऊपर वाले से मल्टी हो जाता है। ऐसे कोस थीटा कैंसिल, बचा हमारे पास साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1। ऐसे इनमें क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, साइन थीटा। जब 1 होता है तब हमें कुछ सिर्फ एलसीएम हमेशा ऊपर वाले से मल्टी हो जाता है, जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो। तो साइन थीटा 1 से मल्टी होगा, साइन थीटा आ जाएगा हमारा। अब साइन थीटा जब सेम हो तो ये एलसीएम तो कट जाता है, जो ऊपर होता है वो ही आ जाता है डायरेक्ट, कोस थीटा। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, 1। अब ये देखो हमारे पास क्या बन गया, अगर हम इस पूरे को एक ब्रैकेट में ले, इस पूरे को एक में, तो क्या है, ए प्लस बी। ऐसे ये हमारे क्या है, ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी होती थी ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो ए हमारा यहाँ क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे इन दोनों की ऐसे मल्टी कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास दोबारा एक आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए ये पूरा था, अब ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। ये खुलेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा किसके इक्वल होता है, 1 के। इस पूरे की जगह अगर हम 1 लिख दूँ तो ये 1 बन जाएगा, और ये -1, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने इसी में कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 था यहाँ पे, और ये -1, तो ये +1 बन जाएगा हमारे पास, और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2। ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। देखो कैसे किया, टेंजेंट को हमने खोल लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेकेंड को हमने खोल लिया 1 अपॉन कोस थीटा, ऐसे ही कोट को हमने खोला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लिया, अगर 1 हो और ये दोनों सेम हो तो एक बार लिखा जाता है, डबल बार नहीं। अगर दोनों सेम है तो एक बार ही लिखा जाएगा वो कोस थीटा। अब अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो जो एलसीएम है वो डायरेक्ट न्यूमिनेटर से क्या हो जाता है, मल्टी। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम होता है जो नीचे वाला, वो डायरेक्ट न्यूमिनेटर से ऊपर वाले से वैसे ही मल्टी हो जाता है। तो 1 से मल्टी करेंगे कोस थीटा आएगा, अगर सेम है तो कोस थीटा से कैंसिल, न्यूमिनेटर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कोस थीटा था, ये से कैंसिल 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे किया। अब हमने ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई एक टाइप की, ए, इस पूरे को ए मान लिया हमने और इसको प्लस बी, इस पूरे को ए और ये बी, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी मल्टी है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा ए था तो ए का स्क्वायर पूरे का, और ये पूरा बी था तो बी का स्क्वायर।
और नीचे एज इट इज़ ये इससे मल्टी हो गया कोस थीटा साइन थीटा। अब ये दोबारा एक आइडेंटिटी बनी हमारे पास होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता था हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको खोल दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1 और नीचे सेम एज इट इज़। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होगा 1 के, तो इस पूरे की जगह अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये +1 है और ये -1, तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, इसको भी मैं साइन और कोस की फॉर्म में ही करूँगी, उससे इजी हो जाता है साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करके। सीकेंट को कन्वर्ट करो 1 अपॉन कोस, टेंजेंट को साइन ऑन कोस, और ये तो हमारे पास पहले ही साइन की फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों फ्रैक्शन में और बीच में प्लस है, मल्टी में नहीं होता कभी भी एलसीएम, मल्टी में मल्टी होती है डायरेक्ट ऊपर के ऊपर से नीचे के नीचे से, बट अगर प्लस माइनस हो और फ्रैक्शन में हो तब क्या होता है हमेशा एलसीएम। तो इन दोनों का सेम था, क्या आ जाएगा कोस, अगर सेम हो तो कोस से कैंसिल, सीधा ऊपर वाला न्यूमिरेटर, कोस से कोस कैंसिल, सीधा ऊपर वाला न्यूमिरेटर। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब बीच में मल्टी है इनके, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। अब ऊपर की ऊपर वाले से मल्टी, नीचे की नीचे वाले से मल्टी, ऐसे होता है। तो ये देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ऐसे बन गया ना। a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो a हमारे पास 1 है 1 का स्क्वायर और b हमारे पास साइन है साइन का स्क्वायर और नीचे कोस, तो ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये किसकी होती है हमारे पास, किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर के। देखो कैसे आता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। अगर हम इसको देखो कोस स्क्वायर को इस साइड ही रखे और ये 1 है 1, ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो ये आ गया ना कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम उस साइड ले जाते हैं और ये किस में हो जाता है माइनस में, तो कोस स्क्वायर ए यहाँ से किसके इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए के। एक स्क्वायर से कोस ए कट, हमारे पास क्या आ गया कोस ए। हमारा कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कोस ए। नाउ फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो इसे कैसे करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। देखो कैसे होता है, हमारे पास ये था आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए एक साइड ही रखो और tan को हम क्या कहाँ ले जाएंगे उस साइड, जब ये इधर माइनस का था उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। ऐसे ही कोसिकेंट वाला निकाला हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इस साइड रखो और ये माइनस कोट स्क्वायर ए था, ये उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो वही पुट किया है मैंने दोनों। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर हमारा किसका होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये जब ऊपर जाएगा ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए हमारे पास क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है हमारा डी ऑप्शन। इसकी जगह हमने क्या पुट किया सीकेंट स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने क्या पुट किया कोसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का और कोसिकेंट किसका होता है साइन का।
अब जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, 1/sin² था तो ये क्या हो जाएगा sin²a/1, तो ये क्या हो गया sin²a/cos²a, sin/cos क्या होता है हमारे पास tan, और स्क्वायर था तो स्क्वायर होगा tan²a। ये कौन सा ऑप्शन था हमारा डी ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। थैंक यू।